दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल फन लाइफ विद यस के एम। दोस्तों इसके पहले मैंने कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण भगवान के पर दो वीडियो बनाए हैं। एक पूतना कौन थी और माता यशोदा ने ओखली से कृष्ण भगवान को क्यों मारा, वो कौन सी लीला करने के लिए ओखली से बन गए थे। ये मेरी तीसरी वीडियो है, कालिया नाग मर्दन। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल घंटी को दबा दीजिएगा ताकि मेरी जो भी वीडियो हो वो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मित्रों, कहानी को चालू करते हैं और कहानी में आपको कालिया नाग के माता पिता कौन है ये भी जानना जरूरी है। तो कालिया नाग के माता पिता हैं कश्यप ऋषि और उनकी माता है कद्रू। उनके और भी पुत्र थे जैसे कि वासुकी, तक्षक, पद्म, महापद्म, शंख इत्यादि। ठीक है। और ये जो कालिया नाग हैं ये पनंग एक जात होती है नागों की, उससे ये संबंधित थे और ये रमण द्वीप में रहते थे। ये जब रमण द्वीप में रहते थे तो वहाँ पे जो वाहन हैं विष्णु भगवान के गरुड़ देव, उनसे इनकी पड़ती नहीं थी, उनसे हमेशा इनका युद्ध होता रहता था। ठीक है। तो जब युद्ध होता रहता था तो उनसे परेशान होकर ये सब परिवार गोकुल धाम चले आए। मथुरा नदी के किनारे एक कुंड में, वहाँ पर इन्होंने शरण लिया और वहीं पे ये रहने लगे। तो आप कहेंगे कि क्यों वहाँ पे नहीं गरुड़ देव आ सकते थे? आ सकते थे, बिल्कुल आ सकते थे, लेकिन वहाँ पर एक कारण था। कारण ये था कि एक महर्षि थे। महर्षि का नाम था सौभरी महर्षि थे। उनके श्राप के कारण, श्राप उन्होंने गरुड़ देव को इसलिए दिया था क्योंकि वहाँ वो तपस्या करते थे और वहाँ के जो कुंड के और में की जो मछलियाँ थी उनको वो जबरदस्ती वहाँ पे आकर खा लेते थे। तो इससे तंग आकर के उन्होंने उनको श्राप दिया कि अगर अब के बाद से कभी भी तुम यहाँ पर आकर के अगर मछलियों को खाओगे तो तुम यहीं पे खत्म हो जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसी के डर से वहाँ पर गरुड़ देव नहीं आते थे। ठीक है। तो वहाँ पे वो आकर के रहने लगे कालिया नाग। जब कालिया नाग के रहने लगे तो भाई उनका परिवार वो तो उससे वो पूरा कुंड का आसपास का पूरा जितना जल था वो पूरा विषैला हो गया, काला हो गया। जब काला हो गया तो जो भी जल जीव या वहाँ पे लोग पानी पीने के लिए आते थे, भाई पहले तो यही नदी तालाब ही थे लोगों के पानी पीने के साधन। तो आप पानी पीने आते थे तो पानी पी करके मर जाते थे। ठीक है। तो ये चीज़ें पूरी एकदम फैल गई थी। तो गोकुलवासी वहाँ पे अपने बच्चों को जाने नहीं देते थे उससे। तो इसी का निदान करने के लिए भगवान कृष्ण ने फिर एक लीला रची और लीला ये रची कि अपने ग्वाल वालों के साथ वो वही कुंड नदी के किनारे आकर के खेलने लगे गेंद। और गेंद उन्होंने उठा करके फेंक दिया नदी में। अब सभी मित्र कहने लगे कि भाई कान्हा, तुमने हमारी गेंद फेंक दी है, हमारा गेंद ले आओ। अब कृष्ण भगवान बोले वो तो कुंड में चला गया, हम कैसे लेकर के आए? ठीक, तो हम कैसे लेकर के आए? तो कहे नहीं, हमें कैसे भी हमारी गेंद चाहिए। अब मित्र लोग झगड़ने लगे, नहीं उनसे बोलने लगे। अब कृष्ण भगवान क्या किए, भाई उन लोगों की बात मान करके वो गए और एक कदम का पेड़ था उसी पर से चढ़ करके और वो कूद गए। अब सब बच्चे डर गए। तुरंत वो लोग नंद बाबा यशोदा मैया को बुलाने के लिए भागे वहाँ से कि नंद बाबा यशोदा मैया। वो लोग गए यशोदा मैया और नंद बाबा को बुलाने। वहाँ यशोदा मैया कह रहे, अरे मैया तुम्हारा लल्ला तो यमुना जी में कूद गया गेंद निकालने के लिए। अब इतना सुनते ही मैया बेहोश। सब लोग घबराने लगे, नंद बाबा घबराने लगे। तुरंत पानी का छींटा मारा गया, मैया होश में आई। आओ देखा ना था, मेरा लल्ला हाय लल्ला करते हुए भागी यमुना जी किनारे। वो तो कूदने जा रही थी अपने को लल्ला को बचाने के लिए। लोग कैसे पकड़ करके उनको खींचे लेकिन नहीं मानी। ठीक है। वहीं पे वो बेहोश हो होकर के गिर गई। ठीक है। उसके बाद पता नहीं उनको। और उधर कृष्ण भगवान गए कालिया नाग को से बोले कि तुम ये यमुना के ये कुंड छोड़ करके चले जाओ, तुम्हारी वजह से यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु मर चुके हैं। और जब तो कालिया नाग बोले तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगा, ये मेरा जगह है, मैं यहाँ पे बहुत सालों से रह रहा हूँ। तो कृष्ण भगवान बोले नहीं, तुमको जाना ही पड़ेगा। तो कालिया नाग गुस्से में आ गए, कहा नहीं जाऊँगा। तो उसके बाद तू मैं भी दोनों लोग में युद्ध हो गया। तो लगे कृष्ण भगवान पटक करके मारते। वो कितना भी विष छोड़े, अब तो भगवान के ऊपर विष का क्या असर होने वाला है। उसके बाद इतना मानने लगे कि जब लगा कि अब उनके प्राण निकल जाएंगे तो वो भगवान से माफ़ी मांगने लगे, कहे प्रभु मुझे माफ़ कर दो,
मैं यहाँ से चला जाऊँगा, आप मुझे मत मारो। तो कृष्ण भगवान बोले ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूँगा, तुम वहीं पे फिर से चले जाओ रमण द्वीप, वहीं पे जा कर के रहना। तो बोले कि अरे प्रभु, वहाँ पर जाऊँगा तो फिर से हमको गरुड़ देव परेशान करेंगे, हमसे युद्ध होगा, हमें मारेंगे। हाँ, और मैं उनसे जीत सकता हूँ नहीं, वो तो आपके वाहन हैं। तो कहे कि ऐसा है कि देखो, जो तुम्हारे फन पर मेरे पद चिन्ह बने हुए हैं, उनको वो देख लेंगे तो वो फिर तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे, वो तुम्हें मित्रवत तुमको अपने पास वहाँ पे रहने देंगे। तो बोले ठीक है। उसके बाद कृष्ण भगवान उनके फन पे चढ़ गए और उसके बाद बंसी निकाली। अब बंसी बजाते हुए उनके फन पर ही नृत्य करते हुए ऊपर आए। तो उसके बाद सब लोग उनको देख करके आश्चर्यचकित। तब तक सब लोग कहे अरे यशोदा यशोदा, वो बोले पानी का छींटा मारे, कहे देखो देखो तुम्हारा लल्ला देखो देखो। तो उनकी आंखें खुली, तभी मेरा लल्ला सांप के फन पे खड़ा होकर के नृत्य कर रहा है, डांस कर रहा है ना। तो उसके बाद सब लोग वहाँ पे उनका हाथ जोड़ लिए सब लोग। और माता यशोदा तो बस पगलाई हैं कि अरे मेरा बच्चा सांप के पास कैसे है, उसके पास से आ जाए। माँ तो माँ होती है, चाहे कितना भी चमत्कार दिखा लो, कोई भी भगवान माँ से छोटा ही होता है। शंकर भगवान भी बच्चे बन गए थे, हाँ, माता अनुसुईया के। हाँ, तो माँ माँ ही होती है। उसके बाद कृष्ण भगवान चले आए और कालिया नाग अपने सपरिवार फिर से रबड़ द्वीप को चले गए। फिर आए और उसके बाद सबने कृष्ण की जय जयकार की। माँ ने भगवान को गले लगाया, उन्हें चुमा चाटा और उसके बाद फिर यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है। तो बोलिए कृष्ण भगवान की जय।